हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन के बारे में जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है, मैं किसी की भी श्रद्धा को कोई आहत नहीं पहुंचाना चाहती। मैं पहले ही क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है, आप लोग बिलीव करते हैं उस चीज़ पर या उनके मिशन पर, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो आप बिलीव करते हो और करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन पे बिलीव मत करो, बट मेरा जो पर्सनली उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, मैं जस्ट वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मे भी इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिलने वाला है उल्टा सीधा। आई नो मेरी फैमिली से भी हो सकता है वो चीज़ और बाहर के लोगों से भी हो सकता है, बट मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान या कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है तो वो सबके लिए अच्छी होगी। हो सकता है कि उसमें कोई हम काम शुरू करते हैं, मान लीजिए उसके अंदर ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे मिशन के साथ मैंने वो शुरू किया था, जिस विज़न के साथ मैंने वो काम शुरू किया था, मेरे आने वाले लोग या जिन लोगों को मैं उनसे जोड़ रही हूँ वो सब उस विज़न पे फॉलो करते हो। कुछ लोग गलत भी तो उस पर जुड़ सकते हैं ना, जो सिर्फ प्रटेंड करते हैं कि हाँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, महापुरुष हैं वो लोग, बट वो है नहीं असल में ना। वो खुद को कहीं सच में ही भगवान का कुछ रूप समझने लग जाते हैं, जबकि वो है वो इंसान। तो मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का शेयर करना चाह रही हूँ। थोड़ा पर्सनल है, बट पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे शेयर करना है। आई डोंट नो वाई, कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, बट मुझे शेयर करना है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक निरंकारी मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो बहुत दुनिया उससे जुड़ी हुई है। और मैं उस मिशन के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं दोबारा क्लियर करूँगी, मैं उनके मिशन के बिल्कुल खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मैं खुद वहाँ जाती थी। आज भी मुझे उनके वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बोले हुए शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। और आज भी इनफैक्ट जब कभी प्रॉब्लम में होती है कुछ, तो मेरे मुंह से ये निकलता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो ये अंदर बसा हुआ है, ये मन से निकलता है। बट मैं उनके सत्संग भवन पर जाना पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उनके सत्संग भवन जाऊँ। क्या रीज़न है उसका, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो हम लोग निरंकारी भवन जाया करते थे, मेरी मदर, मेरे फादर, हम बहनें, हम सब जाया करते थे। तो मेरी सिस्टर की मैरिज की बात चल रही थी, तो वहीं पर निरंकारी भवन में ही हमें एक फैमिली मिली जो भी निरंकारी थे, और वो भी आते थे वहाँ पर, बड़े अच्छे से कंट्रीब्यूट करते थे। हम भी बड़े अच्छे से वहाँ पर कंट्रीब्यूट करते थे, भजन वजन गाया करते थे, सब कुछ था, काफ़ी इन्वॉल्व थे हम लोग। तो वो फैमिली हमें मिली, उन फैमिली के थ्रू पता चला कि वो भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और हमारी सिस्टर के लिए हम भी रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो ऐसे बातचीत शुरू हुई और हमें रिश्ता पसंद आ गया। बहुत अच्छी फैमिली थी, लड़का बहुत अच्छा था, हम दोनों की बात करें, इनको दोनों की बातचीत अच्छे से होगी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और शुरुआत अगर मैं देखूँ उस चीज़ की हुई ही इस बेसिस पे थी कि निरंकारी थे। तो निरंकारी होने के नाते ही हम बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ समझ लेते हैं कि इनकी भी सोच वैसी ही होगी जैसी हमारी होगी। ऑब्वियसली बात है, हम भरोसा कर रहे हैं उस मिशन पे कि इस मिशन से इंसान जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने ये सब गलत चीज़ें छोड़ दी होंगी, वो एक अच्छी सोच की तरफ बढ़ चुका होगा। तो हमने उसके बाद वो रिश्ता किया, उसमें सब लोग आए भी, निरंकारी मिशन के जो लोग थे, जो हमारे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स थे, सब लोग आए थे वहाँ पर, सबको अच्छे से इनवाइट किया गया था। उन लोगों ने मैरिज भी अटेंड की थी। तो चलिए, जैसे कि एक दुनिया है, सब अच्छा तो नहीं रहता, कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। तो बीच में कुछ ऐसा ही हुआ कि दोनों फैमिलीज़ में थोड़ा से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, सॉर्ट आउट भी हो गए। वो आने वाले टाइम में होने ही होते हैं यार, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या बढ़ता है, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि आपस में आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे आपको कोई एक इंसान चाहिए जो बीच में बैठ के दोनों मामलों को सॉर्ट आउट कर सके। जैसे जिसे हम बिचौलिया बोलते हैं मेनली शादियों में, कि वो दोनों तरफ से बैठ के बात को सॉर्ट आउट करवाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कोई बिचौलिया तो था नहीं, हमने तो निरंकारी मिशन के थ्रू शादी की थी। तो हम कहाँ जाएंगे, सोच के देखिए, एक लड़की की फैमिली, लड़के के फादर कहाँ जाएगी कंसल्ट करने को। ऑब्वियसली वो पुलिस के पास, कोर्ट के पास, पंचायत के पास, रिश्तेदारी के पास, किसी के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि घर में एक थोड़ा सा क्लेश अगर हुआ भी है तो हम उसको दुनिया के आगे दिखा के उसका मजाक बनाएं। वो जस्ट ये चाहेंगे कि कोई इंसान, कोई समझदार इंसान बीच में आए और दोनों पक्ष की बात सुने और बातों को सॉर्ट आउट करे, जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करे। तो उन्होंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग, मेरे फादर ने क्या डिसाइड किया कि हम निरंकारी भवन चलेंगे और हम वहाँ जाकर उनसे, महापुरुष से बात करेंगे। महापुरुष निरंकारी मिशन में, मैं बता दूं, बोलते हैं जर्नली एक दूसरे को, मतलब बोलने का तरीका है ना कि हम एक दूसरे को जैसे बोलते हैं, तो जैसे मिस्टर मिसेस बोलते हैं, ऐसे वहाँ पे महापुरुष ही बोलते हैं सब एक दूसरे को। और जो वहाँ के मिशन के जो हेड होते हैं, जो मतलब जिन्हें हम गुरु बोलते हैं, जो चेयर पे बैठते हैं, उन्हें भी हम महापुरुष ही बोलते हैं। तो गुरु बोल लो, महापुरुष बोल लो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम महापुरुष जी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और आप दोनों परिवारों को बिठाइए और बातचीत करवाइए। ऑब्वियसली यार, दोनों ही निरंकारी मिशन की इतनी इज्जत करते हैं, तो जो भी वो कहते गुरु जी, अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते, हमें इंस्ट्रक्शन देते हो, हम फॉलो करते ही करते हैं ना। एक गुरु की वो इज्जत होती है हमारी लाइफ में। तो इस तरीके से हम वहाँ पर गए। मैं उस टाइम, मेरी भी मैरिज साथ में ही हो गई थी मेरी सिस्टर के, तो मेरी मैरिज को कुछ महीने ही हुए थे, 3-4 महीने हुए थे हमारी मैरिज को। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे थी भी, बड़ा बिलीव करती थी उन पे, मेरा बड़ा ट्रस्ट था उन पे उस वक्त।
हम बड़ी ही हिम्मत से, मतलब बड़े भरोसे के साथ उनके पास गए। हमने जाके उनको जैसे ही बैठ के बताया कि पता है ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा आपस में बहसबाजी सी हो गई है इनकी, और अब ना आप कुछ रास्ता बताइए हमें, कैसे करें क्या करें। तो उनकी वर्डिंग पता क्या थी क्लियरली, उन्होंने क्लियर वर्डिंग ये बोली कि देखो ये तो ना आप लोग का आपसी मैटर है, इसमें हमारा तो क्या ही लेना देना है, और अब देखो जब बात आप लोग की हो ही गई है तो ना, और आपने हमसे पूछ के थोड़ा किया था रिश्ता, आपने हमसे थोड़ा पूछा था कि वो परिवार निरंकारी है या नहीं। वो तो परिवार तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो सारे पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो तो निरंकारी नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि निरंकारी मिशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। जो गुरुजी थे हरदेव सिंह जी, उन्होंने कभी ऐसा कोई रूल नहीं बनाया था कि आप मूर्ति पूजा मत करो। हाँ, वो इस चीज़ का ज्ञान जरूर देते हैं कि मूर्ति पूजा और इन पाखंडों में मत फंसो, जो असल में जो शक्ति है उसे पहचानो। वो बात बिल्कुल कहते थे, पर उन्होंने कभी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं बोला कि अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो आप निरंकारी नहीं हो। नहीं, ये आपकी श्रद्धा है। तो ये बात उनका बोलना बहुत गलत था कि वो तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो मंदिरों में जाते हैं, वो तो पूजा पाठ करते हैं। आपको किसने कहा कि वो निरंकारी है? आपने कोई हमसे पूछ के रिश्ता किया था? तो मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी थी उनकी ये बात। ठीक है, इसके बाद एक और बात बताऊंगी बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग लगा कि मैं, चलिए मान लीजिए कि वो निरंकारी नहीं भी हैं, हम तो निरंकारी हैं, अब हम आपके पास आए हैं, और चलो मैं ये बात बोलती हूँ हम भी निरंकारी नहीं है। मान लिया एक नॉर्मली जर्नल एक फैमिली आपके पास एक रिक्वेस्ट के लिए आती है कि हमारी फैमिली में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ आप रास्ता दिखाइए। आप अपने आप को गुरु कहते हो, आप इतने बड़े मिशन के हेड बन के घूम रहे हो इतने बड़े एरिया में, क्या एक इंसानियत के नाते आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि आप उन्हें बिठा के ये बोलते कि कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, आपका हम सुलह करवाते हैं? यार, इंसानियत के नाते भी इंसान ये बात बोल देता है। सिर्फ इस नाते भी आप बोल सकते थे कि आपने हमें 2 बार 3 बार कभी देखा होगा, हम लड़कियों को आपने देखा होगा, हम आपके सत्संग में आते हैं, हम भजन गाते हैं, आप लोगों के मिशन में इतने टाइम से हम जुड़े हुए हैं, क्या इस नाते भी आपका फर्ज नहीं बनता था 2 मिनट ये बैठ के बोलने का कि कोई बात नहीं, आप बैठिए, पानी पीजिए, शांत होइए, हम बात करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, क्या हो गया? पर क्लियरली आपने ये बोला कि ये आपका मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपने मिशन पे कोई कोई कहते ना, मतलब कोई बुरी बात नहीं सुनना चाहते। आप नहीं चाहते कि आपका मिशन का कहीं पे नाम आए, या आप ये कहीं सुनने में आए कि अरे कोई प्रॉब्लम होगी, निरंकारी थे आपस में शादी की और प्रॉब्लम होगी। मतलब इतनी चीप मुझे उनकी हरकत लगी थी वो। उन्होंने क्लियरली हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया कि देखिए ये तो हम, आपने हमसे पूछ के थोड़ा किया था रिश्ता, वो लोग तो निरंकारी हैं ही नहीं। मतलब उन्होंने क्लियरली इंकार कर दिया कि वो तो निरंकारी ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से आ गई, और वो दिन था और आज का दिन है, मैं उस भवन में कदम नहीं रखती हूँ दोबारा कभी भी। मेरे इन लॉज वहाँ पर जाते हैं, मेरे फादर भी वहाँ पर जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें छोड़ आती हूँ गेट तक, मैं अंदर नहीं जाती हूँ कुछ भी। तो अब उसके बाद की एक और बात बताती हूँ, उन्होंने क्या कमिट किया, ये क्या वर्डिंग बोली थी कि मेरे इन लॉज तो निरंकारी है ही नहीं। चलिए, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली होनी थी, और हम लोग घर भी आ गए थे, सब कुछ आराम से सॉर्ट आउट हो गया था। अब मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ निरंकारी भवन जाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, सत्संग करवाते हैं, घर में भी सत्संग करवाते हैं, वो लोग आगे हमारे घर पे सत्संग भी करते हैं, सब कुछ होता है। अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, उसके बाद निरंकारी वो जो उनके हेड है ना, जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु कहते हैं, वो घर पे आए स्पेशली। वो स्पेशली घर पे इस पर्पज से आए कि जो भी उनका जो अंतिम, जो हम कहते हैं ना प्रेयर होती है, लास्ट प्रेयर, वो प्रेयर निरंकारी मिशन के थ्रू करवाई जाए। वाई? उसका रीज़न कहीं से भी ऐसा नहीं था कि उन्हें बहुत ज़्यादा सिंपथी है उनसे या कुछ। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि वो एक अच्छे बड़े लेवल पे प्रेयर होने वाली है, उनके मिशन को फैलाने में उनकी हेल्प होगी, लोगों से ज़्यादा लोगों तक वो अपनी सोच पहुंचा पाएंगे, उनके मिशन का थोड़ा एक्सपेंड होगा, क्योंकि उनका पर्पज़ ही सिर्फ इतना है कि मिशन को बढ़ाना है, लोगों को मैक्सिमम जोड़ना है, ताकि लोग उनको डोनेट करें पैसा और वो पैसा इकट्ठा कर सके। तो अब मुझे उनसे कोई एक क्वेश्चन पूछना था, जो कि मैं उस टाइम पूछ नहीं पाई, बिकॉज उस टाइम घर का माहौल ऐसा था कि मैं खड़ी होकर पूछ नहीं सकती थी। मैं सीरियसली बताऊं, मैं उनके पैर छूने भी नहीं गई थी अपने कमरे से निकल के, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते कि मैं उन्हें गुरु की जगह दूं, मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि एक बात बताइए, आपने जब मैं आपके पास आई थी, आपने मुझे क्लियरली एक वर्डिंग बोली थी कि ये लोग तो निरंकारी ही नहीं है। जब ये लोग निरंकारी हैं नहीं, आपके मिशन से जुड़े नहीं हुए, तो आप आज आके ये बात इन्हें क्यों बोल रहे हो कि आप निरंकारी, हम भगवान ये सत्संग करेंगे, या आप जो लास्ट प्रेयर है वो निरंकारियों के थ्रू होगी? अब कहाँ से आप इतने निरंकारी बन के दिखा रहे हो? आप मेरे फादर इन लॉ के संस्कार पे भी वो आए हैं, सबको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, उसके बाद भी वो डिस्कशन करने के लिए स्पेशली आए हैं, वो जो मेन हेड है ना वो आए हैं घर पे स्पेशली सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि हाँ हमें ये निरंकारी वाला ही सत्संग करवाना है। यार मतलब इतना ज़्यादा दोगला इंसान कोई कैसे हो सकता है, और उनको आप गुरु कहते हो? शेम ऑन यू, सीरियसली, यू डोंट डिजर्व कि आपको गुरु कहा जाए। और मैं सीरियसली उस इंसान की ना शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ, और मुझे पता है कि दुनिया उन पर बिलीव करती है, उनको गुरु मानती है, बहुत लोग मुझे गालियां भी देंगे इस बात पे, पर मेरा एक्सपीरियंस ये था, और मुझे इसका जवाब दीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि वो गुरु है, मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे ना इस बात का जवाब दो कि जिस वक्त उन्हें ज़रूरत थी एक इंसान के नाते, एक इंसानियत के नाते किसी के साथ खड़े होने की, तब उन्होंने क्लियरली रास्ता छोड़ना बेटर समझा कि मैं बीच में क्यों आऊँ।
और आज जब उनकी प्रेयर होनी है, कुछ भी होना है, तो आप चौधरी बन के बीच में खड़े हो जाते हो हर जगह पे कि हाँ निरंकारी निरंकारी, ये तो परिवार तो निरंकारी है। आज वो परिवार निरंकारी कैसे हो गया? वो तो आज भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम तो आज भी फास्ट रखते हैं। मेरे फादर इन लोग हमेशा वीरवार के फास्ट रखते थे। बृहस्पति देव के बहुत बड़े भक्त थे, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। प्रॉपर मंदिर है हमारे घर में, सारा पूजा पाठ होता है हमारे घर में, हवन होता है, हर चीज़ होती है। आज कैसे निरंकारी हो गए वो? क्यों? क्योंकि आपको अपना मिशन फैलाने के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, तो आप उनको निरंकारी बोल रहे हो आज, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है उससे। पर जब आपको लग रहा था कि अरे यार हमारा कहीं नाम ना फंस जाए, तो आपने क्लियरली ये बोला कि हम तो जी, हमारे को तो आपने पूछा ही नहीं था कि वो निरंकारी है, वो तो निरंकारी है ही नहीं। तो इस तरह के लोगों से ना मुझे सीरियसली नफरत होती है। और मैं ना, इतना कुछ है ना मेरे मन में लोगों को कहने के लिए, पर मैं कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं ना कहीं मजबूर हो जाती हूँ अपनी फैमिली को देख के। क्योंकि पता नहीं लोग ना, मैंने बताया ना पहले भी कि धर्म के नाम पे जब कोई चीज़ आ जाती है ना, श्रद्धा पे, तो लोग उंगली उठाना ही बंद कर देते हैं। लोग उंगली ही नहीं उठाएंगे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पर मुझे कोई डर नहीं लगता किसी से, ठीक है। मेरे साथ जो बीती है ना, उस बेसिस पे मैं तो बोलूँगी। और किसी को बहुत बुरा लग रहा है ना, तो मुझे जवाब देना आके इस बात का कि क्या जवाब है आपके पास उनके इस बिहेवियर का। और आज सडनली वो क्यों उस घर के अंदर घुस रहे हैं हर चीज़ को लेके, जहाँ पे निरंकारी वो तो थे ही नहीं कभी। आज क्यों घुस रहे हो उस घर के अंदर आप? तो बस मैं ये लाइफ इंसिडेंट शेयर करना चाह रही थी। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों पे, और शायद मैंने आज बोल दिया ना, मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया होगा, क्योंकि मैं उनके मुंह पे कभी नहीं बोल पाई। और आई विश ये वीडियो उनके मुंह तक पहुंचे और वो ये वीडियो देखें और शर्म आए उनको थोड़ी, क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसे लोगों को शर्म भी आती है कभी वैसे। चलिए, काफ़ी खून उबल गया मेरा याद करके। सच में इंसिडेंट मुझे कभी लाइफ में याद आता है ना, मेरा बहुत बहुत गुस्सा आता है मुझे। क्योंकि छोड़ो यार, मतलब एक श्रद्धा होती है ना एक इंसान की, बहुत श्रद्धा थी मेरी उन पर, बहुत बिलीव था मेरा, बड़ा भरोसा था मेरा यार। मैं ध्यान करती थी, मैंने ज्ञान लिया हुआ था निरंकारियों का। मेरा आज तक, मैं कह रही हूँ, इतना टाइम हो गया है, 10-11 साल हो गए होंगे उन बातों को, तब भी आज भी मेरे मन में जब निकलता है तो यही निकलता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, यही निकलता है मुझे। तो कितना रमा हुआ होगा मेरे अंदर वो मिशन। उन्होंने, उनकी एक हरकत की वजह से मैं बिल्कुल डिटैच हो चुकी हूँ इस मिशन से। और मैं ये मैसेज अगर कोई देखता है ना जो निरंकारी हो, तो प्लीज़ मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि देखिए, मिशन बहुत अच्छा है। गुरु हरदेव सिंह जी ने बहुत अच्छा मिशन शुरू किया था। मिशन में कोई कमी नहीं है, उनके थॉट्स में कोई कमी नहीं है, पर हर एक इंसान उस सीट पर बिठाने लायक नहीं होता है। थोड़ा सा ये चीज़ भी देखनी चाहिए। हाँ, उनके फादर पहले सीट पर बैठे थे, वो बहुत अच्छे गुरु थे। जब मैंने ज्ञान लिया उस वक्त वही बैठते थे, बाबूजी बोलते थे हम उनको। अब उनके बेटे बैठे, क्यों भाई? ये भी तो नेपोटिज्म ही हुआ ना। वो डिजर्व करते थे उस सीट पर बैठना, जिनको बैठा दिया गया वो नहीं डिजर्व करते थे। तो सिर्फ ये नेपोटिज्म मुझे लगता है बॉलीवुड में नहीं है, यहाँ भी चल रहा है हर जगह ना। उनसे बड़े बड़े महापुरुष वहाँ पर थे जो डिजर्व करते थे उस सीट पे बैठना, पर उनको नहीं बिठाया गया। उनको बिठाया गया बिकॉज क्योंकि वो उनके बेटे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ इस बात को। आई थिंक आप लोग ये बात सुनने के बाद, मुझे लगता है अपने थॉट्स आपको जरूर शेयर करने चाहिए। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर लाइफ में हुआ तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस बारे में। मुझे जानना है ये चीज़। ये हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं बहुत गलत सोच रही हूँ। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस टाइम बड़ा गुस्सा में होते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ और था। तो प्लीज़ अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स की। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय। और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।